वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा मेला अगर आप व्यूवरशिप के हिसाब से देखें या क्राउड की आमद के हिसाब से देखें तो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला गया, जिसमें भारत ने वन साइडेड जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। लेकिन अगर आप प्योर क्रिकेटिंग टर्म्स में देखना चाहते हैं तो वो मुकाबला अब से चंद घंटे के बाद धर्मशाला के क्रिकेट ग्राउंड पर न्यूजीलैंड और इंडिया के माबैन खेला जाएगा। ये मैच जो है ये वर्ल्ड कप का बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें जो हैं वो इस वक्त हैवीवेट्स पर मुश्तमिल है। दोनों टीमों के पास ना सिर्फ अच्छे और तगड़े फास्ट बॉलर हैं बल्कि दोनों के पास स्पिनर्स भी बड़े अच्छे हैं। बैट्समैन की बात की जाए तो दोनों टीमें जो हैं उनके पास जो बैट्समैन हैं वो टॉप जो रैंकिंग है आईसीसी की उसके अंदर तो नहीं आते, लेकिन वर्ल्ड कप के जो टॉप स्कोरर्स हैं उनमें जरूर शामिल है। भारत के पास कप्तान रोहित शर्मा है तो दूसरी जानिब जो न्यूजीलैंड है उनके पास डेवन कॉनवे है, भारत के पास विराट कोहली है तो न्यूजीलैंड के पास सचिन रविंद्रा हैं, भारत के पास जनाब केएल राहुल हैं विकेटकीपर बैट्समैन, तो न्यूजीलैंड के पास टॉम लैथम है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए तो फिर जनाब भारत की जानिब देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह नजर आते हैं, लेकिन दूसरी जानिब निगाह डाली जाए तो आपको मैट हेनरी नजर आएंगे जो कि बड़े स्पीडी हैं। इसके बाद अगर आपको मोहम्मद सिराज बॉल को स्विंग करते हुए नजर आते हैं तो दूसरी साइड पर न्यूजीलैंड की टीम में आप ट्रेंट बोल्ट को देख सकते हैं। स्पिनर्स में बात की जाए तो अगर आपको रविंद्र जडेजा या कुलदीप यादव नजर आते हैं तो फिर दूसरी साइड पर मिचेल सेटनर भी हैं। सो आज का ये जो मुकाबला है ये कौन सी टीम जीतेगी इसके बारे में मैंने आपके साथ कुछ चीजें शेयर करनी है। इसके अलावा जो प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है, वेदर अपडेट क्या है और पिच जिसके बारे में कल रात तक ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर जो बाउंस है वो देखने को मिलेगा, घास जो है वो छोड़ी गई है तो क्या वो जो घास है उसको काटा जा रहा है और ये स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसकी भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा अगर ये मैच न्यूजीलैंड ने जीतना है तो फिर न्यूजीलैंड के वो कौन से 5 बड़े खिलाड़ी होंगे जो न्यूजीलैंड को ये मैच जितवा सकते हैं, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और अगर भारत ने ये मैच जीतना है तो फिर न्यूजीलैंड के कौन से 5 जो खिलाड़ी हैं जिनको काउंटर करना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारी डिटेल्स जनाब एक एक करके मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अगर वर्ल्ड कप की तारीख पर निगाह डाली जाए और भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबलों को देखा जाए तो अब तक 1975 से लेकर 2023 का जो जनाब मैच इन दोनों टीमों के दरमियान खेला जाना है तो इनके दरमियान 9 मुकाबले जो हैं वो खेले जा चुके हैं। 2 मुकाबले भारत ने जीते और 5 मुकाबले जो हैं वो न्यूजीलैंड जीत चुका है। 3 मुकाबले जो है वो भारत जीत चुका है और 5 मुकाबले जो है वो न्यूजीलैंड ने जीते, जबकि 1 मुकाबला जो है वो इनके दरमियान बारिश की नजर भी हो चुका है। और 1975 में जब पहला वर्ल्ड कप था न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इस मैच में न्यूजीलैंड जो है वो भारत को पछाड़ कर रख देता है। इसके बाद 1979 में दोनों टीमों का एक दूसरे के आमना सामना होता है। इस मुकाबले में भी न्यूजीलैंड जो है वो भारत को पछाड़ कर रख देता है। फिर जनाब 1983 में जब भारत जीता था उस साल ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई थी, लेकिन 1987 में दोनों टीमें एक दफा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और यहां पर 2 मैचेस इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंडिया के मबैन खेले जाते हैं और दोनों मैचेस जो हैं वो भारत बासानी जीत लेता है। फिर 1992 में दोनों टीमें एक दफा फिर एक दूसरे के आमने सामने आती हैं। इस दफा न्यूजीलैंड जो है वो ये मैच जीत लेता है। फिर 1996 में दोनों टीमों का टकरा नहीं होता। 1999 में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और यह मुकाबला न्यूजीलैंड जीत लेता है। देन जनाब जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप 2003 खेला गया था इसमें दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं और इंडिया ये मैच जो है वो जीत लेता है। देन 2007 में चूंकि इंडिया जो है वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था इसलिए दोनों टीमों का मुकाबला नहीं होता। 2011 में जो लीग पोजीशन थी न्यूजीलैंड की वो बेहतर नहीं थी और भारत जो था वो 2011 के वर्ल्ड कप जीतने में
कामयाब हुआ, लेकिन इस मेगा इवेंट में भी दोनों टीमें एक दूसरे से नहीं टकराई थी। 2015 के वर्ल्ड कप में अगेन 2011 वाली तारीख जो है वो रिपीट होती है और भारत और न्यूजीलैंड का कोई भी मैच आपस में देखने को नहीं मिलता, जबकि 2019 में 2 दफा ये टीमें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आई। पहली दफा जनाब लीग मैच था और ये लीग मैच जो है ये अबेंडन कर दिया जाता है, बारिश की नजर हो जाता है, जबकि दूसरी दफा दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के आमने सामने आई और ये मैच भी किसी हद तक बारिश की नजर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन चूंकि रिजर्व डे पर यह मैच चला गया था तो रिजर्व डे पर एक सनसनीखेज मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड ने जीत लिया था। सो जनाब इस तरह से जो 9 मुकाबले इन दोनों टीमों के दरमियान आपस में 1975 से लेकर अब तक हुए हैं, इनमें 5 दफा न्यूजीलैंड जीता है, 3 दफा इंडिया जीता है और 1992 के बाद से अगर बात की जाए तो सिर्फ एक दफा 2003 में जो न्यूजीलैंड है वो शिकस्त खा चुका है। अब अगर प्लेइंग 11 देखे जाए या उससे पहले अगर बात की जाए पिच की, क्रिक इन्फो की रिपोर्ट थी कि पिच के ऊपर घास जो है वो छोड़ी गई है, लेकिन घास छोड़ने की वजह से जो भारत है उसको ट्रबल हो सकती है, क्योंकि इनके पास मैट हेनरी हैं, लोकी फ्रिक्सन हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, टिम साउथी हैं और बड़े तेज तरार और बॉल को अच्छी स्पीड के साथ स्विंग करने वाले इनके पास बॉलर हैं। सो भारत कभी भी ये रिस्क नहीं लेगा। भारत के पास जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो स्पिनिंग कंडीशन बनाकर हो सकती है कि हम थोड़ा सा जो चकमा है वो देते हैं कि जनाब घास छोड़ी हुई है, सो ये जो विकेट है ये पेसर फ्रेंडली होगी, लेकिन अल्टीमेटली बाद में वो जो पिच है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी और स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि भारत जिस तरह से पूरे क्रिकेट वर्ल्ड कप पर असरअंदाज हो चुका है, सो भारत जो है वो ऐसी पिच तैयार करवाएगा जहां पर स्पिनर्स को जो मदद है वो मिल सकती है। लेकिन भारत का एक और प्रॉब्लम है, भारत के जो हार्दिक पांड्या है वो चूंकि बाहर हो चुके हैं। लास्ट मैच जो भारत ने खेला था उसमें वो इंजर्ड हो गए थे, वो इस मैच में की सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो फिर भारत जो है उसको शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़ सकता है, या फिर एक जो एक्स्ट्रा बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन। अब सूर्य कुमार यादव की भी बात सुन लें तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान जो थ्रो डाउन बॉलर थे उनकी गेंद जो है वो राइट आर्म जो रिस्ट है उसके ऊपर आकर लगती है। अभी तक भारतीय टीम की जानिब से यह नहीं बताया गया कि सूर्य कुमार यादव जो है वो इस मैच से रूल आउट हो चुके हैं या नहीं, लेकिन चूंकि जो भारत के कोच है राहुल द्रविड़ उन्होंने ये कहा था कि एक एक्स्ट्रा एक T20 बैट्समैन को भारत जो है वो इंक्लूड कर सकता है, तो फिर एक्सपेक्ट यही किया जाएगा कि अगर सूर्य कुमार यादव अवेलेबल होते हैं तो सूर्य कुमार यादव के साथ ही भारतीय टीम जो है वो मैच में जाएगी, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर ईशान किशन जो है भारतीय टीम उनको एज अ बैट्समैन जो है वो इंक्लूड करेगी और इसके बाद अश्विन और शार्दुल ठाकुर के दरमियान मुकाबला जो है वो देखने को मिल सकता है। जब आपका एक प्रॉपर बैट्समैन जो है, या हार्दिक पांड्या ईशान किशन से भी अच्छा खेल रहे थे, हार्दिक पांड्या जो है वो सूर्य कुमार यादव से भी अच्छा खेल रहे थे, सो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन जो है वो भी चाहिए होता है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर ले। सो मुझे लगता है कि भारत जो है वो जनाब जो शार्दुल ठाकुर हैं उनके साथ इस मुकाबले में जाएंगे। सो इस तरह से भारत की जो प्लेइंग 11 है वो क्या बनती है, तो जनाब कप्तान होंगे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, शेराज अय्यर, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, देन सूर्य कुमार यादव अगर फिट हैं तो उनको खिलाया जाएगा, अगर फिट नहीं है तो फिर ईशान किशन आएंगे, देन शार्दुल ठाकुर और जो अश्विन है उनके दरमियान मुकाबला हो सकता है और सरप्राइज एंट्री जो है वो मोहम्मद शामी की भी हो सकती है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं और मोहम्मद सिराज हैं। और दूसरी जानिब अगर न्यूजीलैंड के जो प्रोबेबल्स हैं उन पर निगाह डाली जाए तो डेवन कॉनवे, विल जंग, रचिन रविंद्रा, टॉम लैथम, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिचेल सेटनर, मैट हेनरी, लोकी फ्रिक्सन एंड ट्रेंट बोल्ट जो है यानी कि अनचेंज 11 के साथ जो न्यूजीलैंड है वो इस मैच में उतरेगी। और इस मैच में भारत को न्यूजीलैंड के वो कौन से 5 बड़े खिलाड़ी हैं जिनको काउंटर करना पड़ेगा, इसमें जो पहला नाम आता है वो है जनाब ओपनर डेवन कॉनवे का। डेवन कॉनवे वैसे तो जनाब इंटरनेशनल सर्किट पर अभी इनको ज्यादा देर नहीं हुई, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो 4 मैचेस जिन्होंने खेले हैं उन 4 मैचेस में 249 रन जो हैं वो डेवन कॉनवे बना चुके हैं और एक इन्होंने वर्ल्ड कप का जो ओपनिंग मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड वहां पर 153 गालिबन जो रन हैं वो भी स्कोर किए थे। सो जनाब ये अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं
हैं और शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट जो है वो खेलते हैं। सो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो डेवन कॉनवे को बड़ा चलता और बड़े जनाब कंजूसी के साथ उनको घर भेज दे, ताकि ये ज्यादा रन्स भी ना कर पाए, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ भी ना खेल पाए और पवेलियन वापस लौट जाए। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है रचिन रविंद्रा का। रचिन रविंद्रा इस वर्ल्ड कप में शायद जो न्यूजीलैंड की प्रोबेबल 11 है उसके अंदर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से जनाब जो केन विलियमसन है उनकी इंजरी थी, सो ये ट्राई आउट करना पड़ा न्यूजीलैंड को कि रचिन रविंद्रा जो है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा जो है वो बनाया जाए। और रचिन रविंद्रा ने फिर जिस तरह से पहले मैच के अंदर परफॉर्म किया वर्ल्ड कप के, तो वो एक्सीलेंट था, ना सिर्फ बॉलिंग से हेल्प आउट किया बल्कि बैटिंग से भी बड़ा कमाल का जो खेल है वो पेश किया था। सो इस तरह से रचिन रविंद्रा जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और इन्होंने भी 4 मैचेस खेलकर 215 रन बनाए हैं, 71.67 की इनकी एवरेज है इस वर्ल्ड कप की और मोर देन 100 का इनका स्ट्राइक रेट है। सो इनको पकड़ना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो आपको शायद सरप्राइजिंग लगे, वो है टॉम लैथम का। आप कहेंगे कि जनाब आप डैरल मिचेल को कर लेते, ग्लेन फिलिप्स को कर लेते, आप मार्क चैपमैन को कर लेते, तो टॉम लैथम को क्यों इंक्लूड किया गया? तो टॉम लैथम ने जो 20 इनिंग्स अगेंस्ट इंडिया खेली हैं इनमें इनकी 5 50s और 2 सेंचुरीज हैं। दैट मींस कि ये भारत की जो बॉलिंग है उसको बड़ा खुलकर खेलते हैं, बड़ा अच्छी तरह से खेलते हैं और इस वर्ल्ड कप में भी 4 मैचेस इन्होंने खेले, 2 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की, 121 रन जो हैं वो ये बना चुके हैं, 68 की इनकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 100.83 का। दैट मींस कि ये बड़े खतरनाक हैं। इसके बाद ऑलराउंडर है मिचेल सैटनर, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग की थी जनाब जब श्रीलंका के खिलाफ और न्यूजीलैंड को एक बड़े अच्छे टारगेट तक पहुंचाया था, सो ये बैटिंग के अंदर भी कमाल कर सकते हैं और बॉलिंग तो इनकी वैसे ही जनाब शानदार है और अभी तक ये वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर भी हैं। सो 4 मैचेस इन्होंने खेले, 11 विकेटें हासिल की और 15.09 इनकी एवरेज है, यानी कि हर 15.09 रन के बाद ये विकेट जो है वो जरूर निकालते हैं। सो ये भी न्यूजीलैंड के लिए बड़े जनाब खिलाड़ी इस मैच में साबित हो सकते हैं। इसके बाद ट्रेंट बोल्ट हैं। ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर उस तरह से जो अच्छा खेल है वो पेश नहीं किया, क्योंकि 4 मैचेस खेले, 35 ओवर किए, 5 विकेटें सिर्फ इन्होंने हासिल की और एवरेज है इनकी 29 की। लेकिन अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट रोहित शर्मा जो इनके स्टैट्स हैं वो देखे जाएं तो 13 इनिंग्स में से 4 दफा जो ट्रेंट बोल्ट हैं वो रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं और सिर्फ 22.25 की इनकी एवरेज है अगेंस्ट रोहित शर्मा। सो 22.25 रन देकर ये हमेशा जो जनाब रोहित शर्मा है 4 दफा 13 इनिंग्स के अंदर उनको आउट कर चुके हैं। दैट मींस के हर जनाब जो तीसरी दफा है ये रोहित शर्मा की विकेट ले जाते हैं और जिस तरह से ये ऊपर से बॉल आएंगे और शाहिन अफरीदी की तरह इन स्विंग करेंगे। शाहिन अफरीदी की तो पेस जो है वो डिक्लाइन हुई है, लेकिन यहां पर ये रोहित शर्मा के लिए और जो शुभमन गिल है उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। सो इस तरह से मुझे लगता है कि जनाब ये जो 5 खिलाड़ी हैं ये इंटरेस्टिंग रोल प्ले करेंगे अगर भारत ने ये मैच जीतना है या ये मैच हारना है। इसके बाद छठी जो सरप्राइज इंक्लूजन हो सकती है वो है मैट हेनरी की। मैट हेनरी ने अभी तक वर्ल्ड कप में बड़ी आउट क्लास जो बॉलिंग है वो कर रखी है, क्योंकि 4 मैचेस में 9 विकेटें इनके खाते में है और 18.00 की इनकी एवरेज है। सो अगर घास जो ऊपर ग्रास छोड़ी गई है विकेट के ऊपर वो कट नहीं की जाती तो अल्टीमेटली क्या होगा? मैट हेनरी तो फिर नहीं छोड़ेंगे भारत को। सो इस तरह से जो भारत है वो ये मैच हार सकता है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है, जो मैं चाहता हूं, मेरी अगर पर्सनल बात की जाए, मैं चाहता हूं भारत ये मैच जीत जाए, क्योंकि भारत के अगले जो मैचेस हैं वो बड़े इजी हैं और न्यूजीलैंड ये मैच हारेगा तो फिर न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी खेलना है, न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी खेलना है, न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट पाकिस्तान भी खेलना है। सो पाकिस्तान के जो नंबर 4 में पहुंचने के चांसेस हैं वो थोड़े से मजीद इंक्रीज हो सकते हैं और पहली पोजीशन फाइनल होने के बाद जो 3 पोजीशंस होंगी वहां पर 4 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा और उन 4 में से एक टीम जो है वो बाहर जाएगी, बाकी 3 जो हैं वो सेमीफाइनल की लिस्ट में पहुंच जाएंगी। सो मैं ये चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जो है वो जीत जाए, लेकिन राइट नाउ ये बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड की पूरी टीम फॉर्म में है और न्यूजीलैंड के बारे में एक और जो बड़ी बात की जाती है वो ये है कि न्यूजीलैंड की जो टीम है वो कंडीशंस को बड़ी जल्दी असेस कर लेती है। उनको पता चल जाता है कि ये जो पिच है ये 220 रन वाली है या 420 वाली है। सो वो उसी तर्ज की जो क्रिकेट है वो खेलते हैं। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।